बच्चों कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज लेकर आया 1C का क्वेश्चन नंबर 2। 1C का क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलेंगे, ध्यान से देखते चलिएगा कि इसमें बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, कल भी बताए थे एक्चुअल डिवीजन वाला, आज भी बता रहे हैं। देखिएगा कि बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, आपको बिना किसी एक्चुअल डिवीजन का किए बिना आपको ये बताना कि ये जितने भी रेशनल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नहीं है, आपको ये बताना है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है या नहीं है। देखिए कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग कब होगा, जब वो इस फॉर्म में होगा। टर्मिनेट होने के लिए कौन सा फॉर्म होना चाहिए? टर्मिनेट होने के लिए p बाई 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर m या n बिलोंग्स टू होल नंबर हो सकता, ठीक है। m और n बिलोंग्स टू होल नंबर होगा, ठीक है। तभी वो क्या होगा कि वो टर्मिनेट करेगा, नॉन टर्मिनेट होगा। ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहले हम यहाँ ध्यान से देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को। अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ये क्या है? ये 11 बाई 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3। हियर वी सी दैट, यहाँ पे देखिए, हियर वी सी दैट, ठीक है। आप यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 2 पे पावर 3 एंड 3, ये दोनों में से कोई भी, ये इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 11, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 11 का फैक्टर है या नहीं? नहीं है। इसका मतलब, और यहां पे हम ये भी देख रहे हैं कि p बाय ये जो है 2 पे पावर 3 पे पावर 1 इज नॉट इन, ये जो है इस फॉर्म में है कि 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में है, नहीं है। सो वी कैन से दैट 11 बाय 2 पे पावर 3 इंटू 3 इज अ terminating रिपीटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। क्यों है? क्योंकि ये जो इस फॉर्म में नहीं है। किस फॉर्म में नहीं है? p बाई 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में नहीं है। यहां पे हम लोग चाहते थे एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि एनी नंबर, ठीक है, हम ये लिख सकते थे कि कोई भी नंबर टर्मिनेट तब करेगा जब ये इस फॉर्म में होगा तब, और उसका डिनोमिनेटर को हम देख रहे हैं, डिनोमिनेटर को अगर देख रहे हैं 2 पे पावर 3 इंटू 3, ये इस फॉर्म में नहीं है ना? नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 को, अगर 2 को देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते चलिएगा। 73 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 5। यहाँ पे देखिए तो 2 पे पावर 3 पे पावर 3 एंड 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 73। इन सब में से कोई नहीं है जो इसका फैक्टर है, इन सब में से कोई नहीं है, ये सब में से कोई नहीं है जो इसका फैक्टर है। यानी आपको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दीजिए 2 पे पावर 3 3 पे पावर 3 एंड 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 73। इस फॉर्म में लिखिए कि ये क्या है कि इसका फैक्टर नहीं है। हम यहाँ पे ये भी और दिखे तो, एंड 2 पे पावर 3 and 3 पे पावर 3 and 5 is not equal to 2 पे पावर m into 5 पे पावर n, इस फॉर्म में नहीं है ना? नहीं है ना? सो क्या हो जाएगा? 73 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3 पे पावर 3 इंटू 5, 73 बाई 2 पे पावर 3 पे पावर 3 इंटू 5 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देख रहे, इसी तरीके से सब बनेगा, इसी तरीके से सब का सब बनेगा। उसी में आ जाते हैं। यहां पे ये क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। 29 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 7 से जो है हमको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 129, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, हियर 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 129। 7 जो है 129 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। एंड
क्या है 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 एंड 7 इज नॉट इक्वल टू 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। इस फॉर्म में ये है ही नहीं है। जब इस फॉर्म में नहीं है तो क्या हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा 129 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3 5 पे पावर 3 इंटू 7 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, चलिए इसी तरीके से सब बनेगा। एक और हम आपको बता देते हैं, इसको अगर आप देख लीजिएगा तो ये भी आपको क्या होगा 9 बाई, इसको अगर आप देख रहे हो, इसको अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 को, तो ये क्या है 9 बाय 35। इसको आप क्या लिख सकते हैं 9 बाय 7 इंटू 5 इंटू 7। 7 जो है 9 का फैक्टर नहीं है। जब 7 9 का फैक्टर नहीं है तो ये भी आपको इस तरीके से नहीं लिखाएगा 7 इंटू 5 इज नॉट इक्वल टू 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n। इस तरीके से देख लीजिएगा तो नहीं है। इसी तरीके से इसको अगर आप देख ले तो 11 से 77, ये कट जाएगा कितना टाइम में, 30 टाइम में कटेगा। ठीक है, और यहां से फिर इसको अगर आप तोड़िएगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना, 2 इंटू 3 इंटू 5, 7 से अगर काट रहे हो तो 7 3 जा 21, 30 टाइम में ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ये भी आपको नहीं होगा, इसलिए हम ये भी क्या कर सकते, इस तरीके से ये भी क्या होगा टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा। इस तरीके से आप पूरा का पूरा बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा का पूरा बना सकते हो। आप आराम से देख लीजिएगा, पूरा का पूरा बना लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, ध्यान से देखते चलिएगा। ये सब आपको जो नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर बार लगा, ये 0.8 के ऊपर बार लगा हुआ। 0.8 के ऊपर जो बार लगा मतलब 0.8888 इनफाइनाइट टाइम में आएगा, या मतलब वो बार बार रिपीट होगा। 2.4 0.24 के ऊपर बार लगा हुआ, 0.12 के ऊपर बार लगा, 2.24 के ऊपर बार लगा हुआ, 0.365 तीनों के ऊपर बार लगा हुआ। इन सब को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखते चलिएगा कि हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को, इसके बाद इसका हम ट्रिक भी बताएंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम, ठीक है, x इक्वल टू 0.8 है ना, 0.8 के ऊपर बार लगा हुआ, यानी x इक्वल टू क्या होगा 0.888 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिएगा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 8.888। इक्वेशन 2 हो जाएगा, देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन को 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है, 10x इक्वल टू 8.888, आगे तक जाएगा ये x इक्वल टू 0.888। देखिएगा पॉइंट के बाद सबका डिजिट तो सेम आ रहा है, पॉइंट के बाद सबका डिजिट तो सेम आ रहा है, तो ये हो जाएगा 8.000, पॉइंट का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 8, तो 9x इक्वल टू 8 है तो x इक्वल टू क्या होगा 8/9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ऐसा लिखेंगे, ये इस फॉर्म में लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों को 1 के ऊपर बार लगा हुआ तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के ऊपर बार लगा रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के ऊपर बार लगा रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब वो ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको हम निरहुआ स्टाइल में कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। 0.8 है ना, 0 देख लिए, 0 पॉइंट है, 0 है ना। अब ध्यान से समझो, जैसे ही 0 है तो समझो 0 है और 1 के ऊपर बार लगा हुआ, तो जो नंबर इससे पहले तो 0 है ना, तब ध्यान से समझिएगा 0 है तो जिसके ऊपर बार लगा उसको लिख दीजिए। एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ ना, उस 10 में से 1 घटा दीजिए तो 9 हो जाएगा। जैसे यहां से देख लीजिएगा 0.7 के ऊपर बार लगा रहा था तो हम 7 लिख देते, नीचे 9 लिख देते। 0.6 के ऊपर बार लगा रहा था तो 6 लिख देते, डिवाइडेड बाय 9 कर देते। ठीक है, काट के तो बराबर देख लेते हैं। 0.5 रहता, ठीक है, 5 के ऊपर बार लगा रहा था तो हम लिखते हैं 5/9। ये समझ में आया कि नहीं आया। जिसके ऊपर बार लगा रहेगा 1 डिजिट का, उससे पहले 0 है तो वो लिख देंगे, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 9 कर देंगे, 1 डिजिट है तो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 2 डिजिट वाले को, पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका भी ट्रिक बताएंगे, इसका भी ट्रिक बताएंगे, सबका ट्रिक बताते चलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा। पहला तो हो गया, सबको बताएंगे ट्रिक्स के साथ साथ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को देखिएगा, लेट अस एज्यूम, ठीक है, लेट अस एज्यूम x इक्वल टू 0.24 के ऊपर बार लगा, यानी x इक्वल टू क्या होगा 0.2424
डॉट 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 आगे तक जाएगा, ये हो गया इक्वेशन 1। 2 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, 2 के ऊपर बार लगा हुआ, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर 2 के ऊपर बार लगा रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 24 पॉइंट, ठीक है, 2424 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 फ्रॉम क्या लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू हो जाएगा 24.2424 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा x इक्वल टू 0.2424 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया 99x, ये हो जाएगा, ये तो कट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद सबका डिजिट सेम ही है और सब वही डिजिट है, तो ये हो जाएगा 24। x इक्वल टू क्या होगा 24/99, ये काटिएगा, 3 से कटेगा, 3 से 8 3 जा 24, 33 जा 39, ठीक है, 8/33 आ गया। यानी आप ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाते तो आपको दिख रहा है क्या होता है। देखिए अभी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल तरीका देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए 2 डिजिट का है ना, तो क्या है 24 है तो 24 लिख दीजिए, ठीक है, 24 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2 डिजिट है ना, और 2 डिजिट के ऊपर बार लगा, उससे पहले 0 है तो ये 99 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप काट काट के देख लीजिएगा। उसी तरीके से अगर ऐसा रहता 0.12 दोनों के ऊपर बार लगा रहता तो 12 लिख देते, 99 लिख देते। 0. अगर ऐसा रहता 0.38 के दोनों के ऊपर बार लगा रहता तो हम लिख देते 38 बार डिवाइडेड बाय 99। ये देख रहे हैं 2 डिजिट वाले को ऐसे सॉल्व करते हैं, या फिर हमको यहाँ पे लिख दिया रहता 0.78, ये दोनों के ऊपर बार लगा रहता तो हम लिखते 78/99। ये इस तरीके से सॉल्व करते, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, इसके आगे देखते हैं। आगे ये देखिएगा, अब हम ये 3 डिजिट वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो हो जा रहा है उसको बाद देखते चलते हैं। 3 डिजिट वाले को देखिएगा, 3 डिजिट वाला कौन है, 3 डिजिट वाले को देखिए, 3 डिजिट वाला, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। लेट अस एज्यूम x इक्वल टू 0.365, ये सबके ऊपर बार लगा हुआ, यानी x इक्वल टू क्या होगा 0.365 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, 3 के ऊपर बार लगा हुआ तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 365.365365 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया इक्वेशन 2। अब बहुत ध्यान से समझो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या होगा, इक्वेशन 2 है 1000x इक्वल टू 365.365365 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये है x इक्वल टू 0.365365। अब आगे देखिएगा, पॉइंट के बाद दोनों का डिजिट सेम है तो ये कट के तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 365.0000, इधर हो जाएगा 999, x इक्वल टू इतना। यहां से अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, यहां से आपको ये दिख रहा कि x इक्वल टू हो जाएगा 365 डिवाइडेड बाय 999। काटिएगा तो काट के देख सकते हैं, ठीक है। आपको काटना है तो आप काट के देख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब वो यहाँ ध्यान से एक चीज समझने का ये है कि अगर 3 डिजिट का रहता, ठीक है, 3 डिजिट का रहता, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि 0.364 रहता या 364 के ऊपर बार लगा रहता तो हम क्या करते, तीनों डिजिट को लिख देते 364, और 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट है, उससे पहले 0 लगा हुआ, ठीक है, तो हम 3 को 9 लिख देते, 1 2 3। उसी तरीके से अगर आता 0.375, तीनों के ऊपर बार लगा रहता तो आप लिखते 0.375 डिवाइडेड बाय 3 ठो 9। इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं बोरे ये वाले क्वेश्चन पे, ये तो हो गया, ये हो गया, अब ये 3 को हो गया, 1 2 3, अब ये तीनों अलग अलग वाले को बताते हैं, ठीक है। अब ये वाले को बताते हैं, इसको बताएंगे, उसके बाद इसका ट्रिक भी बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, लेट अस एज्यूम, ठीक है, x इक्वल टू 2.4 है ना, यानी x इक्वल टू क्या होगा 2.444, ठीक है। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10, अगर इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 10, x इक्वल टू हो जाएगा 24.444,
ये तो इक्वेशन 1 था, ये हो गया इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये हो जाएगा 24.444। ठीक है, ये हो जाएगा आपको कितना है जी, ये हो जाएगा आपको पहले तो यहां से हो जाएगा 10x इक्वल टू 24.44 और ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.4444, ये है ना, माइनस माइनस ये तो कट के तो जीरो हो गया, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 22। ठीक है, x इक्वल टू क्या होगा 22/9। अब वो समझने के क्या है, ध्यान से समझिएगा कि हमको समझना क्या है। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये कितना है 2.4 के ऊपर बार लगा हुआ ना, 2.4 के ऊपर बार लगा हुआ, 2.4 के ऊपर बार लगा हुआ। ठीक है, हमको क्या करना है, ध्यान से समझिए, ये 2.4 है ना, इसको 2.4 लिख दीजिए, ये 2.4 के ऊपर एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ। समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए 2.44 के ऊपर बार लगा था, इसको सिंपली आपको ट्रिक में कैसे लिखना है, 24 लिख दीजिएगा और जिसके ऊपर बार नहीं लगा, इसके ऊपर नहीं लगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 19 कितना 1 डिजिट है तो 9 कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपको 22/9 हो जाएगा, 22/9 हो जाएगा, 22/9 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे जब रहता 2.88 के ऊपर बार लगा रहता तो हम ऐसा लिख देते 28 - 2 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 28 - 2 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ये हो गया, ये तो समझ में आ ही गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आराम से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, इसको ट्रिक में कैसे बनाएंगे, इसको देखिएगा, सबको बताएंगे, सबका ट्रिक भी बताएंगे, सबको बताएंगे साथ में ट्रिक भी दिखाएंगे सबको बताएंगे ट्रिक भी। देखिएगा तो लेट कितना है जी, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, लेट अस एज्यूम x इक्वल टू 0.12 के ऊपर बार लगा हुआ। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा 0.1222 डॉट डॉट, इक्वेशन 1 हो गया। अब वो अरे सुनो पहले ध्यान से, पहले जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ उसको बाहर कीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये होगा 10x इक्वल टू 1.222। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। अभी तो हम किसको बाहर किए हैं, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ था उसको बाहर किए। अभी तो हम उसको बाहर किए जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, अब उसको बाहर करते हैं जिसके ऊपर बार लगा हुआ था। ठीक है, इक्वेशन 2 नाउ लिख देते हैं, नाउ इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए या इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100x इक्वल टू 12.222 इक्वेशन 3। अब वो देखो पॉइंट के बाद इसका भी डिजिट सेम है, पॉइंट के बाद इसका भी डिजिट सेम है, पॉइंट के बाद इसका डिजिट डिफरेंट है, यानी आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 को भूल जाना है, इक्वेशन 1 को क्या करना, भूल जाना है, इक्वेशन 2 और 3 को ही देखना। नाउ क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस लिख देते फ्रॉम इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 आपका कितना 100x इक्वल टू 12.222 जाएगा, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 1.222। ठीक है, ये कट के तो 0, ये हो जाएगा 11, इधर हो जाएगा 90x इक्वल टू 11, यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 11/90, x इक्वल टू 11/90। अब वो ध्यान से समझते हैं, इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, इसको ध्यान से समझते चलिए, ये हो गया 11/90। हम क्या किए हैं, ध्यान से समझो, हम क्या किए हैं कि सबसे पहले देखिए, ठीक है, कि मेरा क्या दिया हुआ 1.2 दिया हुआ। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ कितना 0.122 के ऊपर बार लगा, यानी 12 लिख दीजिए, उसमें से क्या कीजिएगा, वो जो जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और यहाँ पे देखिएगा कि 1 के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, एक के ऊपर बार लगा, एक के ऊपर बार नहीं लगा, इसका मतलब क्या है कि 100 में से 10 घटा दीजिए, 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/90। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमको यहाँ पे दिया रहता 0.344 के ऊपर बार लगा रहता तो हम लिख देते 34 - 3 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है, 34
-3 डिवाइडेड बाय 90, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, और 2 डिजिट का है उसमें एक के ऊपर बार लगा, एक के ऊपर बार नहीं लगा तो 90 हो जाएगा। ये आया समझ में? चलिए इस ये भी हो ही गया, इसी तरीके से ये हो गया। अब ये वाले को देखते हैं, ठीक है। जीरो, ये अभी हम जीरो वाला बता रहे हैं, ये वाला नहीं बताया, अब इस ये वाला बताते हैं, ठीक है। देखते चलिएगा, सारा डिजिट का हम ये बताते चलते। चलिए लास्ट वाले को देख लीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। लेट अस एज्यूम, ठीक है, x इक्वल टू 2.24, 4 के ऊपर बार लगा यानी x इक्वल टू 2.2444, ये हो गया इक्वेशन 1। अभी हम सबसे पहले क्या बोले थे कि आपको उसको बाहर करना है जिसके ऊपर बार नहीं लगा। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 22.44, ये हो गया इक्वेशन 2। अब उसको बाहर करना है जिसके ऊपर बार लगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर तो दिख नहीं रहा। तो इक्वेशन 2 नाउ, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 10। इक्वेशन 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 10 से तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू हो जाएगा 224.444, ये हो गया इक्वेशन 3। देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, ऐसा क्यों किए? क्योंकि इक्वेशन 3 के पॉइंट के बाद का डिजिट और इक्वेशन 2 के पॉइंट के बाद का डिजिट दोनों आपस में सेम है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100x इक्वल टू, ठीक है, 224.444, ठीक है। ये हो जाएगा 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से देखिए तो 22.444, ठीक है। ये तो कट के 0 हो गया, ये हो जाएगा 90x, इधर से आ जाएगा 202, यानी x इक्वल टू 202 डिवाइडेड बाय 90। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो। यानी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि किसको हम सब्ट्रैक्ट किए, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। जैसे यहाँ पे ऐसा दिया 2.25 दिया रहता, 5 के ऊपर बार लगा रहता तो हम क्या